राजस्थानी साहित्य समूह की तरफ से वो एक आप सुन रहे हो केसरी सिंह बारट को पर जो मैंने लघु महाकाव्य लिखो क्रांतिवीर केर केसरी को दूसरा एपिसोड। तो यो मैं आपकी सेवा में ले रहा हूँ। पिछली बार आपने वहाँ की वरदावली सुनी, वंशावली सुनी, वहाँ को जन्म सुने, उन क्रांतिवीर को, उन कर्मवीर को, उनका परिवार के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी। अब यही वक्त आपने उदयपुर के अंदर शाह साहब और उदयपुर के अंदर कहीं कहीं हाल चाल चल रहे जो जमाना के अंदर कहीं एक तो श्याम ये श्यामलदास जी वहाँ का मामा जी साहब कृष्ण सिंह का, एक खुद कृष्ण सिंह बारट केसर सिंह जी का पिताजी, और एक जो एक और जो नाव आपके सामने आ रही जो वो चाह श्याम कृष्ण वर्मा जो वहाँ का दीवान बनाया जा। यहाँ तीरा के बीच में बातें चल रही है कि किस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान के ताई लूट रहे थे और वो महाराणा के ताई भी समझाओ कि महाराणा भी स्वतंत्र के अंदर भी स्वतंत्रता की जोत जगा रहे थे वो। और ये बात जो वहाँ को जो कर्नल माइल्स जो वहाँ को एजेंट जो उनका ताई फूटी आँख भी न सुहाव करे और वो महाराणा से कहे कि महाराणा से कि ये जो कृष्ण सिंह बारट है यो जनता के ताई भड़कार्यो है, यो बरगला रही है, यो विद्रोह करा सके जनता के बीच के अंदर, अतः आप यहीं के ताई उदयपुर से निष्कासित कर दो। तो इस तरह से उनका खबा में आकर के वो दबाव में आकर के महाराणा फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह बारट के ताई देश निकालो दे दे साहब। और देश निकालो दिया के बाद में वह जोधपुर चल जाओ कि जोधपुर का महार राजा ने वहाँ को बड़ो आदर सम्मान मान सम्मान करियो और वहाँ का तय सोना का कड़ा पाँव के अंदर पराया गया, वहाँ पाल प्रोत दे करके वहाँ को सम्मान करो, वहाँ का तय उमराव बनायो। तो यो देश निकालो कैसा हुई और काहे हुई हो ये को वर्णन मैं आपके सामने कर रही हूँ। आप हमारे ताई आशीर्वाद देगा, हमारे ताई लाइक करेगा है। तो चालू करा आप क्रांतिवीर केसरी सिंह बारट को ये एपिसोड देश निकालो कि श्याम जी ने माजना बगाड़ दिया। श्याम जी कृष्ण सिंह का मामा जी श्याम जी ने माजना बगाड़ दिया, आंगला का खोट क्या उगाड़ गया, जान गया वकील का ये चीज छे, चाल चाल रिया का पर्दा फाड़ दिया, चाल चाल रिया चा पर्दा फाड़ दिया, स्वाभिमान छापते सिंगरान जी, छाधरा मेवाड़िया की श्याम जी, स्वाभिमान छापते सिंगरान जी, छाधरा मेवाड़िया की शान जी, वंश को उजास जान जगत छे, आण बाण वेद में पुराण जी, भारया चिरान भारही चिरान जी ने स्वतंत्रता, भारही चिरान ने स्वतंत्रता, दे रही चिठोस क्या प्रपंत्रता, देख रहा बेबसी में आसमान, डूबली छी ज्योत की अखंडता, डूबली छी ज्योत की अखंडता, तुम्हार टांगड़ी अरिया काज में, फैल रियो धुंधाड़ वो समाज में, राजगादी लूट बाकी योजना, कान बातियां करे छराज में, कान बातियां करे छराज में, बात कृष्ण सिंह जी भी जान गया, चाल श्यामल दास भी पहचान गया, खेल शेख मात को जोर पे, माजना वकील साहब खान गया। तो इस तरह से जो वकील चाह श्यामल दास जी मेवाड़ का माना महाराणा का तक समझायो कि यो कर्नल माइल्स आपकी गति हड़बा का कुचाल चाल रही है, आप इनसे सावधान रहो। कृष्ण सिंह जी ने भी ये बात की पणकी दी और जो जब श्याम कृष्ण चाह वहाँ का दीवान वह चीज भी वहाँ का तक समझा रहा था। आगे का देखा वृतांत कहीं वो कि पैंतरा दखा रया भात भात का, पैंतरा दखा रया भात भात का,
दे रया बुलाना जात पात का, बांध लोग भूलिया बारेठ जी, खेल रया था खेल डाल पात का, बाप बेटे वा के घणो यात रो, नीतिया में चातुरु के साथ रो, सज्जन सिंह राण जी का सैकड़ा, फतेह सिंह जी के घड़े आफरो। तो इस तरह से फतेह सिंह और सज्जन सिंह, जो सज्जन सिंह महाराणा वहाँ का जो वहाँ का पुत्र था फतेह सिंह जी, तो यहाँ दोनों के अंदर काफ़ी अंतर जो। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ के टाइम मालूम पड़ी तो कर्नल माइल्स ने यहाँ का कान भरिया, और कान भर वहाँ का बाद में देखो कहीं उसे रूढ़िया उगाड़ रीच प्रीत ने, राग ने सुधार रीच गीत ने, कुंठाग्रस्त कृष्ण मामा श्याम जी, दो ही धक्को दे रया छे भीत ने, पढ़ने भीत टसु मस हो रखी, पढ़ने भीत टसु मस हो सकी, मानन्या अतीत ना सजो सकी, टूटी आंख सूबी न सुखारया, प्रेम ज्योति आरजू न जो सकी, माइल्या एजेंट को निर्देश जो एजेंट माइल्स जो मेवाड़ को, उसका साफ साफ निर्देश छो कि माइलो एजेंट को निर्देश छो, छान मून राण को आदेश छो, कृष्ण सिंह ने निकालो देश को, होई गो मेवाड़ी अब परदेश छो। 1893 में का साल में, सन 1893 के साल के अंदर कृष्ण सिंह के ताई मेवाड़ से निष्कासित कर दी गई साहब। तो दौलत राम जी आप जुड़ गया, छोटू सिंह जी प्रजापति, और आप भाई रामकरण जी प्रभाती साहब हैं, और बोधिसत्व साहब प्रणाम कर जो आपके ताई, गौरी शंकर जी सोनगरा साहब आपको घणो घणो आभार के आप मारे ताई लावी सुन रहे जो हैं। और आगे देखो इन्हीं तरह से कृष्ण सिंह बारेट के ताई देश को निकालो दे दे गए साहब कल मार्च का कहबा से, और वहाँ ने जाकर के जोधपुर में शरण लिया। आगे देखो ये 1893 के साल की बात है कि 1893 का साल में कृष्ण सिंह जोधपुर की ढाल में, हीवड़े लगायो पाल प्रोत दे, जिंदगी कटी घनी कुसाल में, सोना का कड़ा पराया पाँव में, बैठ गया चकेत प्रेत नाव में, आखिरी पड़ा वो जोधपुर धाम, गणतियाँ चिनामी उमराव में, गणतियाँ चिनामी उमराव में। तो इस तरह से साहब वहाँ के ताई उमराव बना दे गया, वहाँ को बड़ो मान सम्मान करे गुरु गौरी शंकर जी साहब, बोधिसत्व साहब, रामकरण प्रभाती जी, दौलत राम जी, छोटे सिंह जी प्रजापति साहब। और देखो वेसरी सिंह को कोटा आगमन कशान हुई, पिताजी गया जोधपुर, कृष्ण सिंह बारेट जी जोधपुर चले गया, केसरी सिंह जी वहाँ का पुत्र था वो रह गया उदयपुर के अंदर। अब उदयपुर से कोटा आगमन कशान हुए हो, तो इनके अंदर एक जो मैं आपके टाइम बता रहा हूँ, निर्मल बोस के टाइम नमस्कार करो सत्येंद्र राम वर्मा जी जयराम जी की आप सुन रहे हो, बहुत खुशी की बात है। तो आप ये देखो नई चीज मिलेगी। आप बताएं कि केसरी सिंह बारेट की शादी कोटा का जागीरदार देवीदान जी की बहन से हुई थी। ये कोठड़ी अपना कोठड़ी, जो पहली कोठड़ी गांव जो, और कोटा से दूर छो, कोटो तो पर कोटा के अंदर छो, जो कोठड़ी बाहर बसे छो। तो यहाँ पर केसरी सिंह जी बारेट की शादी हुई थी साहब है। और वही पीरियड के अंदर काई हुई हो कि फतेह सिंह जी की लड़की की शादी महाराव उमेद सिंह जी से हुई। और महाराव उमेद सिंह जी ने जब केसरी सिंह बारेट की विद्वता देखी, माँ की चातुरता देखी, और माँ के ताई मालूम पड़ी कि ये भी कोटा का ही जो वहाँ का कोटे का जमाई है, तो वहाँ ने फतेह सिंह जी से यहाँ का ताई मांग लियो कि साहब केसरी सिंह जी के ताई हमारा राज की सेवा के लिए बख्श दो आप। अब फतेह सिंह जी अपना जमाई की बात न टाल सके था, तो यही वजह से वहाँ ने न चाहता हूँ अभी केसरी सिंह बारेट के ताई कोटा राज दरबार के हवाले कर दो। आगे का प्रसंग सुनो आप। ब्याह हुयो उम्मीद को राजकुमारी संग, फतेह सिंह की जायता हिवड़े भरे उमंग, हिवड़े भरे उमंग, राजकुल दो ही घर के
हाड़ोती मेवाड़ प्रेम रस धारा बरखे केसर सिंह बारेट दखार्या घणो चाव छे वे महाराणा मेवाड़ी ये हाड़ा गिराव छे कार्य कुशलता परखली हाड़ा ने तत्काल हाथ केसरी मांग लियो जो मेवाड़ी लाल करे हाड़ोती स्वागत फतेह सिंह राणा हो गया हिवड़ा में आहत ले जाओ बोलिया घोटा पे धार मुड़कता भारी पड़गी दरिया दिल पे कार्य कुशलता। तो इन तरह से माँ की जो कार्य कुशलती थी वह महाराणा मेवाड़ के बड़ी भारी पड़ी और वहाँ के तई अनमना मन से महाराणा उम्मेद सिंह जी के साथ खंडानी पड़ा केसर सिंह बारेट के तई। तो निर्मल जी बोस, सत्येंद्र जी वर्मा साहब, गौरी शंकर जी साहब, बोधिसत्व साहब और नमानंद जी दीक्षित साहब जी के साथ नमन करूँ छूँ कि आप ये हाड़ोती के अंदर है ये राजस्थानी के अंदर आप क्रांतिवीर केसरी सिंह बारेट के सुन करके और माँ के आशीर्वाद दे रहे थे, हाड़ोती के आशीर्वाद दे रहे थे। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान। देखो आप कि केसरी घनाई जागरूक छे, केसरी जी की खासियत सुना। केसरी घनाई जागरूक छे नीति राज में वे चातुरूक छे जब सुनी उम्मेद महाराव ने बातचीत छेड़ बाकी हूँ किछे कि ईस्वी 1900 का साल में, सन 1900 का साल के बाद से सब भैया कि ईस्वी 1900 का साल में क्रांति का खोलता उबाड़ में आ गया दरबार कोटा केसरी 60 रुपया मंथली काल में, 60 रुपया मंथली काल में। साल काल के अंदर उस समय के अंदर 60 रुपया मीना की नौकरी पे केसरी सिंह जी बारेट यहाँ का जनगणना का अधीक्षक बना दिया गया साहब कोटा के अंदर। आगे देखो आप आनंद आओगे कि ये क्रांतिवीर की बर्दावल आप सुन रहे हो की तरह से देश आजाद हो की तरह से यहाँ लोगों ने खून पसीनो बहायो। आज में आज़ादी के सांस ले रहे थे, यहाँ का बलबूता पे ले रहे थे, यहाँ क्रांतिवीर का बलबूता पे ले रहे थे। क्रांति की ज्योत कशा जली यहाँ का हिवड़ा के अंदर, ये आगे सुनाई में होगा आपको। रामनाथ दीक्षित जी सर जी, सत्येंद्र जी वर्मा बोस, निर्मल बोस और गौरी शंकर जी सोनगराक, प्रपाती जी साहब, छोटू सिंह जी प्रजापति, प्रबल प्रताप सिंह जी, सभी निवेदन से कि आप भी आड़ती के तय सुना करो, राजस्थानी के तय सुना करो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दो कहीं के तई स्कूल के अंदर पढ़ाई जावे, निवेदन करो। देखो आप कि एथनोग्राफी अधीक्षक आप पिछा जातियां पेशा घना ये पिछा 5 बरसा तक रहा ठाम पे देश जाति में घड़ा संताप छा। सुस्त होती जा रही थी चेतना, देख न रही काम में संवेदना। ईस्वी 1907 में सड़क में पिता गमन की वेदना। तो इन तरह से साहब वहाँ ने जाति जनगणना तो काम लियो और 7 साल तक यो काम करियो। तो इन 7 साल के अंदर वहाँ ने देखी कि जनता की पीड़ा काहे हो छे, जनता का दुख दर्द काहे हो छे, वो परतंत्रता के अंदर कशा जी रहा छे। तो ये चीज़ें देखो और ये पीरियड के अंदर वहाँ का पिताजी को स्वर्गवास हो गयो कृष्ण सिंह जी बारेट को। तो आगे का आप देखो कि याद आई सिख पितू की बाद में, याद आई सिख पितू की बाद में, दिन गुजरता ही गया वो साध में। स्वाभिमानी अर खुलिया विचार का, दर्श वहाँ का दिख रहा संवाद में। सोच ली वहाँ की डगर पे चाननो, दिख रियो खुली हवा को बारणो। दासता की बेड़िया या टन पड़िया, माई का पावा सुमल्डो खाडनो, माई का पावा सुमल्डो खाडनो। सोच ली वहाँ की डगर। तो ही तरह से केसरी सिंह जी बारेट ने यो प्रण कर लियो कि मुँह मारा पिता की डगर पर ही चाल करके और आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा। और जो माता का पाँव के अंदर जो मलडा कागरा चबरा छे या दुखी जो भारत माता है ये कहता ही
इनका मलडा कांकरा काटना है, इनके ताई आजाद कराना है। इन तरह को प्रणाम। इन तरह से दुर्गा शंकर जी बैरागी जी साहब घना दिना के अंदर दर्शन होया, घने घना धन्यवाद आपको। अब तो स्कूल की छुट्टियां लागी, अब तो आप जुड़ेगा, बहुत बहुत आभार आपको। और दिलीप जी साड़ा जी धन्यवाद। आगे देखो आप सोच लिया कि वहाँ का पिता की डगर पे चालना चाहिए, कि सोच ली माँ की डगर पे चालनो, दीकरियो खुली हवा को बारणो, दासता की बेड़े अटन पड़ा, माए का पावा सुमल खाडनो। धरण छ रजपूतिया बलिदान की, हाड़ा कुंभरान स्वाभिमान की, राष्ट्र गौरव ने जगानो लाजमी, तस बजानी फेर कर पान की, तस बजानी फेर कर पान की, जो तेरा अंग्रेज माँ की आन ने। ई तरह से साहब स्वतंत्रता की ज्योत जली। वो कह रहे थे कि नेटवर्क को मामलो बड़ो खराब है साहब, वो बीच बीच में बांगो भी पटक दे छे, और लेट टूट जाओ छे ने, मजो पकड़ जाओ छे। तो धरण छे रजपूती या बलिदान की धरती छे रजपूती। ये राजपूताना छे, ये बलिदान की धरती है साहब, ये हाड़ा कुंभा राणा का स्वाभिमान की धरती है साहब। तो इनकी तस बुझानी छे, बैरिया का खून से इन धरती के तस बुझानी चाहिए, अंग्रेजा के नहीं बाहर काटना चाहिए। तो यह सोच केसर सिंह जी बारट का मन के अंदर जागृत हुई, और हाड़ा साहब आगे चूट रिया करसा कलान धान ने, देख रिया जातो खजानो देश को, खेच रिया ते दुष्टता सुप्राण ने, राजा महाराजा सारा ही फैल गया, लाखड़ी माँ की अरमा पे फैल गया, रास आई क्यों गुलामी आपने, ताजना चाबूक डीला ढोल गया। तो इन तरह से साहब कृष्ण सिंह जी बारट मन में सोच रहे थे कि ये जो राजा महाराजा ने यहाँ की गुलामी क्यों स्वीकार कर ली, यहाँ का कहीं आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहो छे, और ये अंग्रेज माँ का खेत कराएं, माँ की धन संपत्ति कहीं हड़प करके विदेश में ले जा रहे थे। तो ये देखो, तो राजपूताना के अंदर जन जागरण की तरह से चालू करियो केसरी सिंह बारट ने। जो आपका ताई निवेदन कर चाहूँ छू कि यहाँ ने यहाँ कोटा में आकर के और स्वतंत्रता की जो लहर चालू करी हाड़ा साहब और जयप्रकाश जी शर्मा साहब का सामने नमन करूँ जो आपके ताई। और राजपूताना के अंदर जन जागरण की कथा सुनो आप कि एक हो जावे लड़ाकू कौम, तो राजपूत राव को कौम सा बहादुर कौम से है। तो रामकरण जी प्रभाती, दुर्गा शंकर जी साहब, गौरी शंकर जी यही कह रहे थे क्या करिए राजपूत कौम एक हो जावे और आजादी की लड़ाई के खातिर यहाँ अंग्रेजों के पाछे पड़ जाओ ना, तो यहाँ कहीं पानी न मिला करे कीबा कारण। तो देखो कि एक हो जावे लड़ाकू कौम, तो दासता को गर पगड़ जा मोम, तो कद बगावत कर मने छुड़ावेगा, बाट नाल रीच मात भौम। तो राजपूतानो यगरिया ठान ले, ढीलड़े हनुमान जी पछाण ले, पाँव उकड़िया मान लो विक्टोर का, सोई होई आत्मा पछाण ले, कर सफल होगी बगावत मान लो। अगर बगावत सफल हो जावे, अगर सारा एक हो जावे, तो अंग्रेजानी भागवा में देर न होगी साहब। यही बात करते यानी केसरी सिंह जी बारट मन में कह रहे थे, लोगों का ताई चेता रहे थे, गर्मा सफल होगी बगावत मान लियो, सात समंदर पार गया यूं मान लियो, बांध लेगा ये गबूलिया देश सू, झूम था के काई छे पछाण लियो। 1900 से लेकर 14 साल तो 1900 से लेकर के सन 1914 तक यानी यो प्रयास करियो साहब 14 साल तक। आप देखो कि 14 साल के अंदर काई काई हुई हो, निवेदन करियो। 1900 से लेकर 14 साल तक केसरियों पूछ रहा सवाल तक, केसरियों पूछ रहा सवाल तब, काई तो करारे मर्दा देश हित बेरी आई लागरी निभाल तक। शिक्षा जात धर्म का सुधार में, देश डूब रहो छे क्यों उधार में, डूब रेत में उगा बोला गया, हाल देरदार से बहार में, खोज बीण में समय तो लाग गयो, लाग रियो छे भाग माँ को जाग गयो,
अर्जुन लाल सेठ जी सुसांदरो, आस की करण उजालो छा गयो, करवा गोपाल सिंह राव राव जी, रास का बिहारी सो लगाव जी, सचिंद्र नाथ जी संध्याल सो मल्या, ईवड़ा में भर गयो उछाव जी, ईवड़ा। तो इन तरह से वहां के जो देशभक्ति की जो लोलिया लागी साहब, उन लोलिया को यो प्रभाव पड़ियो कि केसरी सिंह जी बारेट की जान पहचान अर्जुन लाल जी से हुई। अर्जुन लाल जी बहुत बड़ा शिक्षाविद था और स्कूल की आड़ के अंदर वह स्वतंत्रता सेनानिया की फौज तैयार करे था। ये था अर्जुन लाल सेठी जी। और उषा का उषाई गोपाल सिंह जी खरवाया, ये भी शाही सूरवीर चा, शाही स्वतंत्रता सेनानी था। तो यहाँ के साथ साथ यहाँ की जान पहचान रास बिहारी बोस सू और सचिंद्र नाथ जी संध्याल जो आकर वहाँ का बंगाल का स्वतंत्रता सेनानी था, वहाँ से यहाँ की जान पहचान हुई और उनको फल प्रतिफल का ही मिलो, यूँ आपको कहीं सुना रही थी। अरे पाकड़ा उगाया घना होश सा, जब बैरागी जी और रामकरण प्रभात जी, गौरी शंकर जी जब यहाँ के ताई यहाँ लोगों को साथ मिलियो, अर्जुन लाल जी सेठी जिशा को, खरवा साहब जिशा को, सचिंद्र नाथ को, तो यहाँ का पाकड़ा उगाया साहब है, होश का पाकड़ा उगाया, पाकड़ा उगाया घना होश का, बाज गया नंगारा भरिया जोश का, दिल में मरोड़ा लेरी क्रांति, गूंज रहा चिकारा जय घोष का, जोश सु भरिया जवान ढूंढ रिया, लो बिलाल चाक माता लू मूंड रिया, जोश सु भरिया जवान ढूंढ रिया, लो बिलाल चाक माता लू मूंड रिया, हथियार राड़ बे चाई जे, रोकड़ा जुगाड़ बे जूझ रिया, जानकारी आप इतिहास का, स्रोत खोज रिया छे उजियास का, कुरीतिया समाज सुप्रथा, कुरीतिया समाज कुप्रथा, भागीदारी एच उपयास का। तो इस प्रकार से सशस्त्र क्रांति के लिए धन की जरूरत फीसा कहाँ से आवे, इन्हीं को पर मंथन चादर चे अवधेश जी कुमार जी, अवधेश जी नमस्कार करूँ आपके ताएं, देव के दर्शन दर्पण जी साहब, श्री कृष्ण जी शर्मा साहब निवेदन करियो। और देव के दर्पण जी देखो का भैया के यानी दिमाग के अंदर अब यानी कुल बला बला को कीड़ो आजादी की लड़ाई को कि अब अपने धन इकट्ठो कुशन करा, लड़ाई के लिए हथियार चाहो अपने ताई धन की तो जरूरत पड़ेगी। तो आगे देखो कहीं कहीं हो सत्येंद्र वर्मा जी बहुत साहब नमस्कार करो आप बताएं कि राजनीति शास्त्र धर्म का ही छे, यानी क्षत्रिय धर्म का ही छे, राजनीति का ही छे। निवेदन करी छे आप बताएं कि राजेंद्र जी पवार, ओहो आनंद थी गयो आज तो राजेंद्र पवार जैसे अगर मारते हैं सुन रहे थे तो भाई मारो तो बाग उजल हो गयो भाई। सुनो आप आगे राजेंद्र जी पवार साहब ये बारह था कि क्या सुना रहे जी आपके ताएं। तो राजनीति शास्त्र धर्म काई छे, जातियां को देश धर्म काई छे, पत्र पत्रिका में आब मांडरिया, राजा प्रजवा को काई धर्म छे, वीण पाणी कंठ में बराजगी, रोम रोम लेखनी में राजगी, सन 1903 का साल में लेख गीत यार कविता गाजगी, लेख और तो इस तरह से केसर सिंह बाराट का गड़ा के अंदर सरस्वती को वास हो गयो और सन 1903 ही माने देशभक्ति की रचना मांड मांड करके जनता कहते हैं जागृत करवा के लिए सुना लाग्या साहब गांव गांव जाकर के जन चेतना की तरह से जागृत करिया कोटा की धरती के ऊपर आकर के। तो ये दुर्गा शंकर जी रूप सर बोधिसत्व साहब आगे सुनो आप कि राजपूताना ठिकाना दार भी, जमींदार और काश्तकार भी, राजा रानी जन उमराव भी, फिदा हो गया यहाँ पे अहलकार भी, गीत दुआ सोरठा में बोल रहा, कुरीत वहाँ के पोल खोल रहा, राज अरसुराज काई भेद छे, बाद सुई ही बड़ा टटोल रहा, रण भेरी फूक रहा छे केसरी, अंग्रेजा पे धूक रहा छे केसरी, चेतना जागरण कारण, गांव गांव घूम रहा छे केसरी। तो इस तरह से जन जागरण के लिए केसरी सिंह बारेट गांव गांव घूम रहे थे साहब और स्वतंत्रता की अलग जगह रहा छे। तो प्रजापति जी छोटू सिंह जी आगे देखो आप स्वागत भी करो और
कविता भी सुनो आप तो। बहुत जी सत साहब नमस्कार। कि लोग बागवा में बात चालरी, कान में खकार बात घालरी, जड़ जड़ा को भाव से बखार में, हाथ में कमान वहाँ के हालरी, बोलना बगावता का बोल रहा, सुन क्या बरूपिया का डोल रहा, सांस में उफान काई बात को, छान मून नाड़िया टटोल रहा, देश सो रयो छ दल्ली जागरी। पूरा देश प्रतंत्रता की छाया के अंदर सूरज है, लेकिन दिल्ली के अंदर जागरण हो रही है। और दिल्ली में जागरण क्यों हो रही है? देवेंद्र सिंह जी चौहान, सुरेश साहब नमस्कार करूँ जो आपके ताई बोधी साहब की रामकर्ण प्रभादी जी कि दिल्ली में जागरण क्यों हो रही है? क्योंकि दिल्ली के अंदर जॉर्ज सप्तम को आगमन होयो। जॉर्ज सप्तम सम्राट दिल्ली में आए, उनको फरमानचों को जितना भी हिंदुस्तान का राजा महाराजा आवे दरबार के अंदर और मारे जी हजूरी करे, मारता है कोरनिश करे, मारता है मुजरों कर मारो, ये पर इस तरह से पूरा देश के अंदर फरमान वाइस राज को फैल गयो कि जॉर्ज सप्तम दिल्ली के अंदर आ रहा छे और आप जितना भी राजा महाराजा उमराव छे सारा आकर के दिल्ली के अंदर अपनी हाजिरी बजावे। तो ये तरह से वहाँ ने ये फरमान चालू करियो और ये फरमान को कहीं असर हो जाए ये आप आगे सुनो आप कि बोल गया बगावता का बोल रहा, सुन क्या बरूपिया का डोल रहा, सांस में उफान काई बात को, छान मून नाड़िया टटोल रहा, देश सो रही छ दल्ली जागरी, ताजड़ा सो तोल मोल मांगरी, जितना भी मूछ तान सूरमा, चाकरी पे फेर मोर लागरी, चाकरी पे फेर मोर लागरी, चाकरी पे फेर मोर लागरी, चाकरी पे। तो माई छी देश का सरोपरी, अंग्रेज तो ये मान रहे थे कि माई था जो कुछ है, माँ के अलावा कोई छे ही कोई न। जगदीश जी निराला जी, जयराम जी की जय जयराम साहब, मांगरोल वाला निराला भरतार जी आप सुन रहे थे, घनी खुशी की बात है। आगे देखो आप, मानव मनावना और चेतावनी। पहली तो मनावना कराया जा रहा था कि भाई जॉर्ज सप्तम आ रहे जो आप पधारो, और अगर ना होगा ना तो वही चेतावनी भी दे रहा है कि ताको राज भी जा सके। तो सत्येंद्र वर्मा जी और ये कंचन सिंह जी अग्रावत साहब नमस्कार करूँ कि आपके ताई कि आप सुन रहे थे, मारते हैं आशीर्वाद दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। हाँ सुरेश जी कुमार जी, हाँ भाई सुरेश भैया जी, बहुत बहुत आभार आपको। कमाई चाही देश का सरोपरी, रागण्या में बेरवी भागेश्वरी, एडवर्ड सम्राट सप्तम कारण है, ओग में उतार जो गंगोतरी, राजा अरनबाब दल्ली आवेगा, वाइस राब सुन आशीष पाएगा, लाड करजन को यो को लान चू, लाड करजन को यो ये लान चू, घर में आया आप कल लिखावेगा। तो इन तरह से जो लाड करजन वाइस राय था वहाँ को यो ऐलान छो कि एडवर्ड सप्तम जल्दी आ रहा है, आ सबंग ताई आणो छे, अगर ना आया तो दंडा आपका ताई भोगनी पड़सी। रूप जी साहब, कंचन सिंह जी परिवार साहब, तो हूँ जमाना के अंदर अतनो दबाव छो साहब राजा महाराजा के ताई कि भला मूछा को परताव तो दे रही है, लेकिन यहाँ की काई में न चले अंग्रेजों के सामने। आगे देखो, आप कतना भगत छो सरकार का, आप कतना सगत छो सरकार का, हाजरी को आप दाव चूक गया, ताज तख्त को से ले बदकार का। तो अगर ना आया तो ताको ताज तक भी जा सके छे कि देश भगत स्वाभिमानी भूल गया, रगत धमनिया नशा में खोल गया, पण गुलामी का बनाया बोकड़ा, तेग गाते देखता ही डोल गया, खलबली में वाड़ खल के माचगी, आन राणा की लकीरा खाचगी, सन 1818 ईस्वी, शर्त नैना राण जी के नाच की, शर्त नैना राण जी के ना। तो ये वाक्या सन 1818 ईस्वी की बात थी ये साहब। हूँ भगत
का वाक्य सुना रहे छो तो हूँ भगत कहीं हो छो की तरह से महाराणा के सामने अपनी गद्दी की बचावा की फिक्र लागी थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की बात मैं बता रही थी, छंद वहाँ पची हो सन 1818 की बात बता रही थी आप सन 1818 के बाद कि ईस्ट इंडिया जो इकरार छो इकरार हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में महाराणा को, वो शर्त मैं बता रही हूँ आप बताएं। तो दीक्षित साहब नमस्कार करो आप बताएं कि ईस्ट इंडिया कोई इकरार छो हाजिर ना देव गो दरबार छो पर ब्रिटेनी गवर्नमेंट उदल की फतेह सिंह कारण फुकार छी साम दाम दंड पोट खोल दी राज गादी हड़प बाकी बोल दी राण जी का हौसला बगाड़ दिया गेला में तजाब छोची घोड़ दी गेल में तजाब छोची घोड़ दो। तो 1818 के अंदर जो शर्त थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उनके अंदर ये थी कि भाई अगर कोई अधिकारी जॉर्ज सप्तम या विक्टोरिया इंडिया में अगर आप मुझसे था मलबो न चाहे तो उनमें कोई जरूरी कोई में बात थी, लेकिन यह शर्त ईस्ट इंडिया कंपनी की बाद में बदल गया और जब जॉर्ज सप्तम आयो तो यह शर्त लाद दी अगर आपने वहाँ जाकर के हाजिरी न बजाए तो आपको राज खोस लियो जाओगो। आगे देखो आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हद करी हरकता करी सारी छल भरी लाड लेके नाक को सवाल छो राण ने कड़ाई सुहामल भरी लाड ने कड़ाई सुहामल मजबूरी के अंदर महाराणा ने हामल भरी कमु दिल्ली में जाकर के और कॉर्निश करूँगा साहब वहाँ के सामने सर झुकाऊंगा। तो यही बात केसरी सिंह जी के साय अखर की यह चीज आगे इनको वृतांत सुन जो आगे तो देखो आप कहीं हो कि देश में एक और आंधी चालरी भाल से बंगाल सत्ता खालरी चेतरिया गलिया कसू देसी जागरण यो ही कारण से दबाव डालरी देश में एक और आंधी चालरी भाल से बंगाल सत्ता खालरी चेतरिया गलिया स्वदेशी जागरण यो ही कारण से दबाव डाली। तो दबाव डालबा को सरकार को कारण यो है कि बंगाल के अंदर क्रांति होगी साहब या क्रांति राजपूतामा नाम है अटी गाड़ी ना आ जाओ देवेंद्र सिंह जी साहब तो सलग गया जा रहा है देश की राज भी बगड़ता जा रहा है राज काज भी दौर का न बात यहाँ का चाल गया बापता जा रहा विदेशी ताज भी चाल गया मेवाड़ सु दल्ली डगर या ये बात केसरी के ये अखर चुंगट्या चेतावनी रसोरटा मांड भेजा राण ने पड़िया डगर मांड भेजा राण ने तो ही तरह से साहब मजबूरी के अंदर फतेह सिंह राणा के ताई दिल्ली जानी पड़ियो और जब वो गाड़ी के अंदर जा रहा था वही पीरियड में गोपाल सिंह खरवा से मल करके और केसरी सिंह बारेट ने मंत्रणा करी और केसरी सिंह बारेट ने 13 चेतावनी का चुंगटिया सोरटा जो प्रसिद्ध छे साहब राजस्थानी के अंदर जहाँ को नाव के चेतावनी का चुंगटिया और चेतावनी का चुंगटिया के नाव से भी केसरी सिंह बारेट का मशहूर है स्वतंत्रता सेनानी तो सही लेकिन बहुत बड़ा साहित्यकार भी था जो 6 भाषा का जानकार चले ऐसा। तो चेतावनी का चुंगटिया माना राजस्थानी के अंदर लिखा महाराणा फतेह सिंह के साई तो वहाँ के ताई पढ़िया के बाद में माँ ने काई निर्णय लियो यो आगे आप सुनेगा हमारे ताई काव्य पाठ में। तो ये देख लो आप कि काई काई वो जैसा कि आपको गौरव घणो ही उजड़ो काई काई लिखे छे माने फतेह सिंह जी राणा के ताई काई काई लिखे छे चेतावनी का चुंगटिया में। दीक्षित साहब कंचन सिंह जी सर ये राज सिंह जी आप सुनो कि महाराणा फतेह सिंह जी के ताई चेतावनी का चुंगटा केसरी सिंह बारेट ने जो लिखा है 13 सोरठा लिख करके भेजा वहाँ ने कहीं कहीं खींचे वहाँ के ताई कहीं चेतावनी खींचेगा आपको राज आपको मेवाड़ आपको मुकुट कहीं छो और आप खां कहीं करिया छो निवेदन करे जो गिरिराज सिंह जी सर देखो आप तो और ये वीरेंद्र सोनी साहब आप भी सुन रहे थे बड़ो आभार कि आप तो गौरव घणो ही उजड़ो आपको गौरव घणो ही उजड़ो सोच गोरा को घणो ही सूगलो सर झुकाबा कारण नैनो तो दियो जस पड़ेगो लोक माही दूबड़ो आप तो सिसोद कुल का दीप छो
वो कह रहा है गोरा की सोच बहुत गंदी है, आपको सर झुकावा के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो आप देखो कहीं कहीं करना चाहो, कहीं करनी चाहो, कहीं न करनी चाहो। ये निवेदन करे जो सोनी साहब कि आपको गौरव गणो ही भूजलो, सोच गोरा को गणो ही सूग लो, सर झुकावा कारण ने नो तो दियो, जस पड़े गो लोक माही दूबड़ो, आप तो सिसोद कुल का दीप छो। आप तो सिसोदिया की नाक छो साहब, आप कैसे जा सके जो दिल्ली दरबार के अंदर कि आप तो सिसोदिया का दीप छो, झिलमिलिया मेवाड़ का संदीप छो, ना झुका प्रताप अकबर सामने, आप हमेरी ही हटीली सीप छो, आप हमेरी ही हटीली सी। तो जो प्रताप सिंह अकबर के सामने न झुक्यो, वो महाराणा फतेह सिंह जॉर्ज समतम के सामने कैसे झुक सके थे। आप कैसे बावड़े और कैसे जा रहे थे वहां पर दिल्ली। तो भूल गया प्रताप की उबाण ने, आन खातर हो चुका घमसान ने, देश आजादी को मतलब यो ही छे, पुष्प सूर्या बीसरिया प्रमाण ने। पुष्प सूर्य आज भी मेवाड़ घरानो घास फूस का गदेला पसो साहब घास फूस पर जा करके यूं आन के ताई भूल गया। और आप जा रहे थे सर जुगवा के लिए। इस तरह से केसर सिंह बारेट ने 13 चूंटा लेकर के भेजा महाराणा के पास। गेला के अंदर पढ़ रहे थे वह कि 10 बरस ताणी पहाड़ा में रहा। उदाहरण दे रहे थे महाराणा प्रताप 10 बरस ताणी पहाड़ा के अंदर खाक छाण तारिया छे। अरे घास की रोटी बालक का हाथ में से बलावटा छुड़ा छुड़ा करके भाग्या। अच्छा धनवान काटा जर वो झुका कोई ना अकबर के सामने, मुगलों के सामने, और आप यहाँ अंग्रेजों के सामने नाट झुका रहे थे। तो 10 बरस ताणी पहाड़ा में रहा, भूख तस कतनाई जंजावट सया, पण न माने हारे व प्रताप जी, अंत सुन अकबर के भी नैना झरिया। तो आप हूँ परंपरा का वीर छो, स्वाभिमान कोम का रुधिर छो, या जड़ा स्वतंत्रता की जोत जो, राण की का आप को हमीर छो, राण की का आप वो हमीर छो, राण की का आप वो। तो इस तरह से वो चेतावनी का चूंटिया कि आप परंपरा का वीर छो, स्वाभिमानी कौम का खून से आपके रगा के अंदर है, जो स्वतंत्रता की जोड़ महाराणा प्रताप जला करके गया। आप उनके ताई मंदरी मत करो। तो आगे देखो फिर ये चेतावनी का चुमटा को काई अवधेश जी कुमार साहब नमस्कार करूँ जो आपके ताई। आप ये केसर सिंह बारेट स्वतंत्रता सेनानी के ताई सुन रहे थे। हमारा घणो सौभाग्य है कि मान दिया चेतावनी का चूंटिया, नरक ताई रह गया चा मुंह फटिया, सावधान महाराणा फतेह सिंह, वाइसराम का रया चूंटिया। तो वहाँ चेतावनी का चूंटा का ताई सुनता ही महाराणा फतेह सिंह जी को मुंडो खुलो को खुले रोगे साहब। और वो कह रहा कि हे करमवीर बेवाड़ी शान, ये जो वाइसराय है ये बेईमानी करी है आपके साथ, आप इनसे सचेत रहो और दरबार में जाकर के आप अपना सर मत झुकाओ। धर्मीय स्वतंत्रता के कारण ज्ञान की का बादशाह के बारण, सूल टूट के गेल नांगा पाँव में, मातृभूमि ले बलैया वारण, मान खातर ये लड़ी लड़ाइया, बेरिया की जो करी झुड़ाइया, खोप के बनाई वीर जूझ गया, आज भी इतिहास में बढ़ाइया, न झुका शहंशाह के सामने। अब आगे और देखो आप, यह महाराणा प्रताप को उदाहरण दियो छे केसर सिंह बारेट ने। एक उदाहरण और छो जी के अंदर एक अशोवीर उदयपुर के अंदर उनको उदाहरण देखो आप। न झुका शहंशाह के सामने, न करे जमाई सत्ता दामन, लाड को फरमान आप डर गया, आप गया की पता कथा मने, हाथियां का पाँव सूंघे गरद, काई होवे मातृभूमि को दर्द, अरे छाग गयो अंधियार सु आसमान यो, वो चरान साच नूची का मरद, फतेह सिंह आप वहाँ का वंश छो। ए फतेह सिंह जी आप वहाँ का ही अंश छो। ये वो न झुकिया तो आपके ताई में न झुकनी चाहे। तो अवधेश जी साहब, रूप जी रूप साहब और
सत्यन जी वर्मा साहब, बोधिसत्व साहब, देखो आप फतेह सिंह आप वहाँ का अंश छो, सिसोद रावल गुलिया का वंश छो, दायरो 200 गजा तो दल्ली में साच मूच ही विड़ा में दंश छो, छोट क्यों न हो सके छे दायरो, सायरो दे ढूंढ रियो छे सायरो, हो सके आसान बात और के आज भाग रियो छे उल्टो बायरो, आज भाग रियो छे उल्टो बायरो, आज भाग रियो। तो आज उल्टो बायरो भाग रियो छे साहब, ये न होनी छावे। आगे कहीं हो छे, आप दरबारी छो सप्तम जहाज का, आप दरबारी छो सप्तम जहाज का, साक्षी मुखी सलामी गार्द का, भूल गया कोहली वहाँ की आन में राणता तमाशा भी आज का, जागीरदार राव राव सब, राजा जी अधिकार महाराव सब, आगे पाछे चाल ले निशान घात झेल लिया छो, आप क्यों दबाओ अब, आपके आगे पाछे तो राजा उमराव निशान लेकर के चला जाए, आप क्यों दबाव में आकर के जॉर्ज सप्तम की सेवा में जा रहा छो। और राजघाट में फैलावेगा, और राजघाट ने फैलावेगा, निज राणा मांग तू लगावेगा, फतेह घाट आपके करबान से भग शीस लेर कशाय आवेगा, शहंशाह ने सर झुकाया द्वार पे, नजराना दिया से बार द्वार पे, फतेह राण वाइस राय सामने, मात ने झुकावेगा जुखार पे, मात तो खैर है। हे महाराणा फतेह सिंह, आपको सर कभी झुके कोई न, आपने कोया सो नजरानो न लियो, और वो जॉर्ज सप्तम था कि ताई नजरानो देखो तो ता नजरानो लेकर के जो वापस व्यवहार में आओगे तो ताई शर्म ना आओगी कहीं। तो यही तरह से ये चेतावनी का चुंगटिया कि जब शहंशाह जिशा के सामने ताका सर न झुका, तो ये पोपटिका के सामने किसा सर झुकोगा, तो सुरेश कुमार जैसा रूप जी रूप। आगे देखो आप यहाँ चेतावनी का चुंगटा को कहीं असर हो महाराणा फतेह सिंह के ऊपर, ये देखो आप। शीश पे चढ़ाया धर्मदान ने, पूर्वज राख्या में वाड़ी मान ने, दे बगाड़ा हाथ दान लेवेगा, पुरख देगा रोवेगा सम्मान ने, हिंद वहाँ सूरज ने हिंद देखेगा, जॉर्ज का तमगाए जब उड़ीकेगा, व्यंग बाणी आप झेल पावेगा, नैन में भरिया अंगार बरखेगा, लाल किलो डांस राई डांसे गो। वो कह रहा है कि जब तक तमगो लगा रहा होगा जॉर्ज सप्तम का, तो ताक यानी जो है ना मेवाड़ भूमि या लज्जा जाओगी, ये वजह से आप वहाँ मत जाओ। तो हिंद वा सूरज ने हिंद देखे गो, जॉर्ज का तमगाई जब उड़ी के गो, व्यंग बाणी आप झेल पावेगा, नैन में भरिया अंगार बरखेगा, लाल किलो डांस राई डांसे गो, शिशु दिया पे खकार खासे गो, जोड़ शहंशाह की कान गया, फतेह आयो दल्ली खूब घासे गो। तो जब कीका को प्रताप कीका जी शहंशाह की डोली पर न गया, अकबर की डोली पर न गया, और आप फतेह सिंह दिल्ली डोली पे जाकर के शीश झुकाओगा, जमानो आंसू को आपको पाए। तो की निभाई सब यान ने, अब तानी का राण मखाराण ने, ग्वाई छे माता पे आपकी जटा, सौगंध खाया पे छोड़या प्राण ने, सौगंध खाया पे छोड़या। तो ये आपके माता की जटा से इस तरह की आपके ताई गवाही दी जाए या जटा न कटी करिए आपकी, तो आप क्यों आप वहाँ के सामने सर झुका सके छो। तो देखो, कोई मर्यादा अशाई तोड़ दे, कोई मर्यादा ही असाई तोड़ दे, जीत बाम की लाल साई छोड़ दे, नहरया प्रताप सांगा साधनी, बेरी की जो मुंड की मरोड़ दे, जावेगा नहीं आप दरबार में। तो इसी तरह से फतेह सिंह जी के पास केसरी सिंह बारेठ ने चेतावनी का चुंगटे खनाया साहब, तेरा सोटा मान करके, और वहाँ कहता है खींचे छोटे सिंह जी प्रजापत साहब, त्रिभुवन जी शंकर साहब नमस्कार करूँगी स्वाद जी का आप राजस्थानी सुन रहे जो है, आनंद ले रहे जो, केसरी सिंह बारेठ वीर की वो चेतावनी का चुंगटा सुन रहे जो, कि जावेगा नहीं आप दरबार में, मारो विश्वास सरकार में, एक लिंग जी रखाने आन ने, पान हाल जीविता कृपाण में, आल आपकी कृपाण के अंदर पानी के साहब आप न जाओगा वहाँ पर, आपकी लाज एक लिंग जी रखानेगा। और खतलियो
गोपाल केसर सिंह ने हार न मानी ससोदिया सिंह ने सर झुक्यो न हूँ बकत मूल मुगलान के। अरे झोजरू खाया भलाई सिंह ने आप तो एक लिंग का दीवान छो, देश भक्ति धरती का धर्म का ईमान छो। आप तो एक लिंग के दीवान हो त्रिभुवन शंकर साहब केसरी सिंह बारट कह रहे थे। आप तो एक लिंग का दीवान छो, देश धरती धर्म का ईमान छो। सर झुक्यो तो एक भोला नाथ के, आप तो मेवाड़ का मन प्राण छो। सर तो दीवान जी के झुके छो, भोलानाथ के झुके छो, और आप तो मेवाड़ का मन प्राण छो। तो हे महाराणा आप दिल्ली दरबार में मत जाओ, तो भले आप हीरा की कणी के ताई चाट करके प्राण दे दीजो, लेकिन सर मत झुकाजो, पंक्ति निवेदन करे जो मुँह आखिरी चाल रही आप देखो कि चाट लीजो आप हीरा की कणी, या गुस्सा जो जहर में भीजी यणी, पण फिरंगी के झुके न शीशियो, अर्ज से मेवाड़ पट मुकुटा मणि, खारवा के सन्न मांड पत्रियो, राजपुतियान को नक्षत्रियो, डाक यज मेरा सुलेरी भेज दी, आप तो स्वतंत्रता का मंत्र छो। याद कुल गौरव की ताती हो गई, फिर सो पाती व बाती हो गई, बात पृथ्वीराज यर प्रताप की, चूंगटा चेतावनी मन हो गई, न गया दरबार दिल्ली बारण। पत्र के ताई पढ़िया के बाद में मां का ताई स्मरण हो छो कि जी तरह से महाराणा प्रताप जब दुखी हो गया चार माँ ने पत्र लिखे छो अकबर के लिए, तो वो भगत का जो पृथ्वीराज जी जो कवि छा और सूरवीर भी छा, उन पत्र के ताई पढ़े के बाद में अकबर से कि नहीं साहब, महाराणा के लिखावट तो मैं अच्छी तरह जानू छूँ, यो पत्र महाराणा ने न लिखो, ये बात झूठी है, आपको तो मैं की साक्षी के लिए वहाँ से बात कर सकूँ छूँ। और अकबर ने भगत की थी कि आप तसल्ली कर लो साहब। यही बात हुई, महाराणा फतेह सिंह ने जी ने भी वो पत्र पढ़िया के बाद में, वो चेतावनी का चुमटे पढ़िया के बाद में वो दिल्ली जाता जाता बीच में सुन, और यो जो पत्र जो यो फतेह सिंह जी को ये शिव लहरी एक क्रांतिकारी था त्रिवेणी लहरी जी अजमेर से वहाँ के ताई लिख कर के खन आई जो, और वो पत्र पढ़िया के बाद में महाराणा फतेह सिंह दिल्ली क्या बनाई, रास्ता में से वापस आ गया, न गया दरबार दिल्ली बारण, पेट में वो जीर्ण ची कारण, मान की का याद आया हूँ भगत, भारती के हर कलेरी वारणा, भारती के हर कलेरी वारणा। तो इस तरह से केसरी सिंह की बात मान करके और महाराणा फतेह सिंह जी उदयपुर आ गया जनाब। तो शाही जुलूस दरबार में गया न फतारान, सन 1903 में भरिया पढ़िया परमाण। 1903 की बात है साहब, महाराणा दिल्ली दरबार में न गया। भरिया पर्या परमाण राव गोपाल सिंह यर, केसर सिंह बारेट खंदाया माँ के पत्थर, निमेज कतल को केस कोर्ट में देवे गवाही, और शामल हुआ न राणो हुक्म में मान्यो चाही। तो इन्हीं तरह से साहब मैंने गया, वही भगत एक निमेज हत्याकांड हुई जो साहब, वो हत्याकांड के अंदर है यहाँ की गवाही सी केसर सिंह बारट की गोपाल सिंह करवा की, ये हूँ भगत लग जा सके क्या पत्र दूसरा के साथ करना हो। आगे देखो, मान प्रतिष्ठा आपकी फतेह सिंह महाराण, रजपूताना देश में बन गई अलग पहचान, बन गई अलग पहचान रहो दिल्ली सुदूरा, जग जाने मेवाड़ महाराणा जी सूरा, वायसराय करे जारज की प्राण प्रतिष्ठा, मत जाओ बच जावे गोकुल की मान प्रतिष्ठा, मत जाओ बच जावे कुल की मान प्रतिष्ठा। तो इस तरह से साहब जात सप्तम को वही सम्मान करे गयो, निर्णय क्या करया। पत्थर मांडू राण के आप दिवाकर वंश, झुक्यो न सर्ग मुगलान के, कशा झुके गोयंश, कशा झुके गोयंश, दास त्रिवेणी लहरी, छाती ठोक बोल गया खत की बातें गहरी, मने करी के नकल कोट में दे दो उत्तर, लहरी ने अजमेर डाग सू भेजो पत्थर। तो सीसाड़ा सू उछल गया अशा चूंगटिया तेज, उल्टा पग पाचा पर्या झांक रहा अंग्रेज,
झांक रहा अंग्रेज उदयपुर पाछा आ गया, पुरखा को सम्मान यान सूर राणा जाग्या, केसरी की बरदावल में बाजा पिपाड़ा, अरे भरिया चुंगटिया शब्दा चो खाडे सी साड़ा। इस तरह से साहब शब्दा का जो चुंगटिया भरिया केसर सिंह भारत ने वहाँ से महाराणा का सीसाड़ा खट गया, वापस उदयपुर आ गया। तो साहस दिखायो राण जी घणो सरायो भाग, लाज रखी मेवाड़ की न जुगवादी पाग, न जुगवादी पाग हौसला बद गया भारी, जागीरदार नरेश गया नरप पे बलिहारी, आजादी का दीवाना ही मलगी पारस, केसर देश भगत से भर गयो दूनो साहस। तो ये बात से केसरी सिंह जी के जोश भर गयो साहब, ढील भर गयो, और आज़ादी की लड़ाई के अंदर और जोर शोर से माने काम करबो चालू करियो। तो माने साहब हूँ भगत एक कुसुमांजलि करके पद की रचना करी। केसर सिंह जी बड़ा स्वतंत्र सेनानी तो छाई सरी, लेकिन लेखक भी था, कवि भी था, साहित्यकार था बहुत बड़ा गिरिराज सिंह जी सर। देखो आप त्रिभुवन जी शंकर साहब और रामानंद जी दीक्षित साहब के कुसुमांजलि का पद मान दिया, कुसुमांजलि का पद मान दिया। जैसा वहाँ एक किताब लिखी हूँ जमाना में कुसुमांजलि का पद मान दिया, कान खोचरिया सभी का खाड़ दिया, संस्कृत में मंडायो छंद को, लाड करजन हाथ में मराव दिया। आप ही छपाओ खास गीत छे, देश जात का रवाज रीत छे, लाड साहब जी गणाई हरक गया, सोच ले कोटा नरेश नीत छे, कुसुमांजलि में काई बात छे, काई अर्थ व्यंजना सुगात छे, देव भाषा का पुजारी बोलिया, पोती काई या तो उद मात छे, पोती काई या तो उद। तो यहाँ ने कुसुमांजलि जो लिखी वह दो अर्थ के अंदर लिखी। आज़ादी की लड़ाई के लिए जो सूरवीर लड़ रहे था वहाँ के ताई वहाँ को हौसलो बढ़ावा काम न लिखी, लेकिन अंग्रेज ये चीज़ के ताई न समझ सकिया। और ये किताब के ताई महाराव उमर सिंह जी ने कोटा के अंदर छपाई साहब। और आगे देखो आखिरी छंद निवेदन करो, कुसुमांजलि में काई बात छे, काई अर्थ व्यंजना सौगात छे, देव भाषा का पुजारी बोल गया, पोती काई या तो दिमाग के ये तो आग है, स्वतंत्रता की आग जलाने वाली किताब है साहब। ये तो रूप जी रूप साहब, छोटू सिंह जी प्रताप साहब और शर्मा जी आर के साहब आप सुन रहे हो। सरा रहे साहब राजस्थानी के ताई घणो घणो आभार, क्योंकि राजस्थानी के ताई हाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी कि साहब यहाँ कहते हैं स्कूल में पढ़ाई जाओ, ये मेरे को सौभाग्य है कि आप सुन रहे हो। तो आगे और देखो आखिरी छंद सुना रही हूँ, क्रूई में लपेट मार मार रिया। कुसुमांजलि की यही तो खासियत थी कि माँ में लपेट कर मार मारी जा रही है साहब, कि रूई में लपेट मार मार रिया, मार मार रिया और पुचकार रिया, दो पड़िया भरिया की अर्थ सांकड़ा, चूंगटिया सुहारती उतार रिया, चूंगटिया सुहारती उतार रिया, चूंगटिया रचा चा अवसाद में। आखिरी छंद, चूंगटिया रचा चा अवसाद में, के ये छंद आया उनके बाद में, चूंगटिया सुबी पहली कुसुमांजलि, उलझ गया लाड संवाद में, उलझ गया लाड जी संवाद में, चूंगटिया रचा था अवसाद में, के ये छंद आया उनके बाद में। कोई बहुत से छंद आए साहब। और यहाँ का अर्थ के अंदर है वो लाड भी उछल गया था, लाड करजन भी उछल गया था, यानी पढ़िया के बाद में वो उड़ गया था कि यहाँ को अर्थ कहीं से पूछे दो छो, और उनके बाद में यहाँ के ऊपर कार्रवाई करवा के आगे का छंद सुनाऊंगा। आपने वार्ता सुनियो सरायो त्रिभुवन जी शंकर साहब, शर्मा आर के शर्मा साहब, छोटे सिंह जी प्रजापति, दौलत जी रूप साहब, सत्यम जी वर्मा साहब और सुरेश भैया, रामकर्ण जी प्रभाती, आप जितना भी मारता पटेल को सुन रहे थे और जैक नाव मारता नजर ना रही हो वहाँ से डबल माफ़ी मांगू छूँ। हूँ मोदी साहब नमस्कार करूँ छूँ, आप लगातार मैं आशीर्वाद दे रहे थे। और गुर्जर साहब, चौहान साहब, आप सभी को बड़ा बड़ा आभार। आगे अगला एपिसोड के अंदर आपने मिलेगा कि अगला एपिसोड के अंदर जो
यानी आज़ादी के जो केसरी सिंह बारट में जो हुंकार भरी उनको पर काव्य पाठ होगो। तो ये गीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह की तरफ से ये कार्यक्रम चाल रही है। हर गुरुवार के दिन आप राजस्थानी के अंदर जो केसरी सिंह बारट को परम क्रांतिवीर केर केसरी सुनगा छो घणो घणो आभार। ये राजस्थानी ये राजस्थान ये हिंद ये भारत है। और अपना मिलेगा अगला गुरुवार के दिन 8 से 9 के बीच में। घणो घणो आभार, घणो घणो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी, जय राजस्थान।